हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो, हम सिर्फ सेलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ, और जब तुम इससे पीछे हट जाओगे तो फिर पाकिस्तान की आवाम जाने, हम जाने और इमरान खान जाने। सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। कोई अपना हल्फ तोड़कर सियासत में दखल अंदाजी करे तो भी मासूम, कोई को कत्ल करा दे तो भी मासूम, कोई अपने सियासी मुखालिफ को जेल में डालकर उसको मौत के दहाने तक पहुंचा दे तो भी मासूम, कोई अरबों रुपए की करप्शन करे। पिज्जा वाले को जानते हो ना? क्या नाम है पिज्जा वाले का? आवाज नहीं आई, ऊंची बताओ, क्या नाम है पिज्जा का? और जोर से लड़काना वालों, क्या नाम है पिज्जा वाले का? कोई सरकारी मुलाजिम होकर भी अरबों खरबों रुपए के असासे बना ले तो भी मासूम, लेकिन फांसियां हो तो सियासतदानों को हो, गोलियां उतरे तो सियासतदानों के सीनों और सरों पर उतरे। मर्दान के रैली के अंदर बिलावल भुट्टो नहीं आ सका, तो उस दिन इसकी जो ज़हनी हालत है इमरान खान की, इतना कमजोर है ये आदमी कि ये दूरबीन लगाकर पीडीएम के जलसे देखता है और स्टेज पे दूरबीन लगा के देखता है कि कौन सा लीडर बैठा है, कौन सा नहीं बैठा। और अगर मर्दान के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आ सकता तो ये रात को खुशी से उछलता है कि हा बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आया, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि पीडीएम में लड़ाई हो गई। और फिर कहता है कि इन बच्चों की अहलियत क्या है। मैं बताऊं इन बच्चों की अहलियत, तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। इन बच्चों ने तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दी हैं। और एक और बात, इसलिए कि ये बच्चे आज तारीख की सही सिमत में खड़े हैं और तुम अकेले इसलिए हो। और फिर जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं
तो अपने बड़ों के पीछे जाके छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। बड़ों से जाकर इन बच्चों की शिकायतें लगाता है। हम सब जानते हैं, इतने सियाने ना बनो। पीडीएम वो तहरीक है जिसने तमाम सूबों को आईन के साए के नीचे जमा किया है। सब, चाहे वो बलोचिस्तान है या वो सिंध है या वो पंजाब है या वो खैबर पख्तूनख्वा है, सब माशाअल्लाह आईन के झंडे के नीचे जमा हैं। और एक शख्स, सिर्फ एक शख्स, एक हारा हुआ शख्स, एक शिकस्त खोरदा शख्स, एक नाकाम शख्स, अवाम का मुजरिम शख्स पीडीएम से एनआरओ की भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। बोलो लाड़काना वालों, इमरान खान को एनआरओ दोगे? क्या इमरान खान को एनआरओ देना चाहिए? एक शख्स अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है, अकेला, नाकाम है, हारा हुआ है। इसलिए अब किसी को कभी कोई मैसेज भेजता है, कभी कोई अपना मैसेंजर भेजता है। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। पहले कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, उससे कोई भी बात करो तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, और अब कहता है कि अगर किसी ने एनआरओ दिया तो मुल्क से गद्दारी करेगा। मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हें अपनी औकात समझ आ गई है। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। तुम जानते हो कि किसको कहना है कि एनआरओ नहीं देना। सुनाता कहता वो आवाम को है, सुनाता किसी और को है। जानते हो ना, जिस अदालत ने मुशर्रफ को आईन रोंदने की जो उसने गुनाह किया था, उस पर उसने मुशर्रफ को जब फांसी की सजा सुनाई तो लाड़काना वालों, उस अदालत को जिसने कमाल बहादुरी दिखाते हुए बेनजीर भुट्टो के कातिल और आईन पाकिस्तान के कातिल मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, उस सजा सुनाने वाली अदालत को ही फांसी चढ़ा दिया गया। याद रखो कि नजरिए को फांसी नहीं लग सकती। नजरिए को जलावतनी नहीं हो सकती। और ये इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के नाम लेवा हैं। और आईन के कातिल और बेनजीर भुट्टो शहीद का कातिल मुशर्रफ, उसको पाकिस्तान में लाने की बात तक नहीं होती। नवाज शरीफ को तो तुमने इश्तिहारी करार दे दिया, लेकिन तुम्हारी ना इतनी जुर्रत है, ना तुम में इतनी गैरत है कि तुम बेनजीर भुट्टो के कातिल मुशर्रफ को पाकिस्तान लाना तो दूर की बात है, तुम तो वो बात भी नहीं कर सकते, इतने डरपोक आदमी हो। और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है। शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी न सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनजीर की मौत जो है
वो पाकिस्तान का कौमी सानेहा है जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताजा है। और मैं भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं एक शेर के जरिए। और वो शेर है जो मुझे कभी अड्याला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था, जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है। वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी। लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना